हैव ए नाइस डे। एक बाप अपने बेटे को कह रहा था गुस्से में, बेवकूफ, तूने मेरी नाक कटवा दी। बेटा बेचारा हैरान परेशान, नाक तो वही की वही है, बाप कह रहा है नाक कटवा दी। यही हाल उन लोगों का है जो अपने आप को बीजेपी के अति कट्टर समर्थक समझते हैं। मेरा एक दोस्त है हरियाणा में, इधर कालका की तरफ, वो कहते हैं कि भाई बात यह है कि हमारा तो बीजेपी के साथ ब्याह हो गया है, कुछ भी हो जाए हमने तो वोट उनको ही डालनी। ऐसे लोग उनके मन में यह है कि मोदी ने स्टेप बैक करके उनकी नाक कटवा दी। एक मैडम वो भगवे कपड़े पहने हुए थी, शायद विश्व हिंदू परिषद की कोई होगी लीडर वगैरह, वो कह रही थी हम तो मोदी से इतने नाराज हैं कि हमने तो उसकी फोटो भी निकाल के बाहर फेंक दी अपने दफ्तर से। क्यों? क्योंकि मोदी ने अनाउंस कर दिया कि 3 कृषि कानून वापस ले लूंगा। मोदी ने नहीं किया, मोदी मजबूर हो गया। अगर वो ऐसे कदम नहीं उठाता और भी कई कदम उठाने पड़ेंगे, तो निश्चित है कि बीजेपी के ज्यादा करके जो उम्मीदवार थे ना, उनकी जुबानें जब्त हो जाती। किसान आंदोलन का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ चुका था, लोगों की सोच बदल चुकी थी। अब थोड़े से मुट्ठी भर ही है किसान जो आंदोलन कर रहे हैं। ये बोल रहे थे ना, अगर किसान मुट्ठी भर ही थे तो उनसे डरने की क्या जरूरत थी, फिर स्टेप बैक करने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब है कि किसान मुट्ठी भर नहीं थे, सरकार और मीडिया झूठ बोल रहा। इसका मतलब यह है कि किसानों का प्रभाव कम नहीं था, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जितने जुर्म बढ़ते जा रहे थे बीजेपी वालों के, सरकार के किसानों पर, उतने ही किसानों की ताकत मजबूत होती जा रही। किसान आंदोलन लोगों के दिलो दिमाग पर चल रहा था। ये ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, क्यों इतनी बेइज्जती सी साझेदारी सी हो गई मोदी साहब की और उनकी गवर्नमेंट की भी? कारण सिर्फ ये, जिस वक्त यह कृषि कानून का बिल पास करवाया गया था, उस वक्त संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ा दी, ऑपोजिशन वालों की बात तक नहीं सुनी, कईयों को डरा धमका के भगा दिया और कई अब्सटेन कर गए कि हम वोट ही नहीं डालेंगे। तो दादागिरी से पास करवा लिया ये बिल। ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया, बहस करने का मौका नहीं दिया। उस वक्त जिस वक्त ये कानून पास हो गए, सभापति ने कह दिया पास है, पास है, पास हो गया, कोई वोटें थोड़ी पड़ी। और हर कानून पर वोटें पड़ती भी है। वैसे ही कह देते हैं कि सभापति महोदय कह देते हैं कि मुझे लगता है कि हाँ बड़े ज्यादा हैं, इस करके ये बिल पास। तो उस वक्त तो करवा लिया पास, उस वक्त तो अपनी हेराफेरी के द्वारा, चालाकी के द्वारा हेराफेरी भी क्या है, बिल पास करवा लिया, खुश हो गए, एक दूसरे को बधाइयां दे दी, मिठाइयां बांट ली। पर जिस वक्त बिल कसौटी पर लगाया गया, सुनार के पास इतना काला सा पत्थर होता है, उसके ऊपर रगड़ के देख लेता है कि ये सोना सही है या गलत है, इसमें खोट कितना है। जब किसानों ने टेस्ट किया, पता लगा कि इसमें तो खोट ही खोट है, तो किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन इतना जबरदस्त हुआ
कि सरकार अपना इकबाल ही खो बैठी। आप वापस कर लिए कृषि, एमएसपी भी मानेंगे, जो जो कुछ भी किसान कहेंगे वही मानेंगे, और भी कई सिर उठाएंगे कि हमारा भी बिल ये ऐसे करवाओ। मुसलमान कहेंगे कि ये CAA इसको स्टेप बैक करो, 370 को स्टेप बैक करो, ये सारा कुछ। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर एक कदम उस वक्त गलत ना उठाया गया होता, असंसदीय तरीके से ये बिल पास करवाना, तो आज ना तो इतनी बेइज्जती होती और ना सुल्तान आजम को हल्के से होके कहना पड़ता कि हम कृषि कानून का ये पक्ष ले रहे हैं। अति हूं धक्का खाए, जो आदमी अति कर देता है उसको बाद में नमोशी ही मिलती है। तो मोदी साहब इस गुरूर में कि उनके पास ताकत है, उनके पास प्रचंड बहुमत है, जो भी अंट शंट कानून बनाते रहे उनका सभी का जवाब ये है कृषि कानून। कृषि कानून वापस हो गए तो इसका मतलब यह है कि मोदी साहब की इज्जत भी खत्म हो गई। मैंने लगभग 4-5 महीने पहले एक एपिसोड किया था, ज्योतिष पर था, तो मैंने कहा था कि ये राजयोग जो दे रही थी दशा मोदी साहब को, वो खत्म होने वाली है और आगे जो दशा आएगी वो इनको राजयोग देगी। वैसे भी मोदी की कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का, तो नीच राशि का चंद्रमा हमेशा आदमी को गलत सजेशन देता है, गलत काम करवा देता है और बाद में इंसल्ट हो जाती है। और कितने की देर तक ग्रह दशा ने तो, बुरी ग्रह दशा ने तो श्री रामचंद्र को नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा जो कि भगवान थे। बड़े बड़े राजा, मुस्लिम राजा हम देखते हैं, कभी शिखर पर थे और बाद में उनको रोटी तक नसीब नहीं हुई, धक्के पड़े। कभी दूसरों की जिंदगियों और मौतों का फैसला किया करते थे और कभी उनके अपनों ने ही उनको मौत के घाट उतार दिए। तो भैया जिस वक्त आदमी के अच्छे दिन होते हैं ना, अच्छे दिन मोदी वाले नहीं, गुड टाइम ऑफ लाइफ, उस वक्त मिट्टी को भी हाथ डालो तो सोना हो जाता। वही हालात मोदी का था 14 से लेके अब तक, और अब ग्रह दशा पलट गई। अब वैसा होने वाला है नहीं, जितने मर्जी ही आप ऊट पटांग स्टेप बैक करते रहो। एक बात आप अपने मन में बिठा लो ना, इसमें मोदी का मतलब है कुछ, ना कांग्रेस का मतलब है कुछ। भगवान से डर कर रहो, भगवान और कहीं नहीं, आपके आसपास ही, आपके अंदर ही है। अगर आप किसी के साथ ज्यादती करोगे, अगर आप पाप करोगे तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप पुण्य करोगे, नानक हर पुण्य बीजिया फिर तोड़ ना आवे हर पुण्य कैरी, अच्छे काम करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, यह निश्चित है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सॉरी मिस्टर मोदी, आपकी इतनी शशालेदारी हुई उसके वास्ते हमें दुख है, परंतु इसके जिम्मेवार